सर क्या आप सारे चैप्टर्स ही ऐसे रिवाइज कराने वाले हैं? हाँ, आज पहला लेक्चर है, आज बायबैक रिवाइज कराऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर। ऐसे ही पूरा सिलेबस कराऊंगा बच्चा पार्टी। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट कर दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। चाहे मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, सारे ही रिवाइज कराए जाएंगे आपको इसी प्रकार से। और प्यारे बच्चों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर इस रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चंस, आईटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब भी करना है, सब कुछ ओवरऑल मात्र 35 आवर्स में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, नॉमिनल प्राइस है, जाकर के फटाफट ज्वाइन करो। ये जो चार्ट नोट आपके सामने फ्लैश इनकी हार्ड बुक भी उसके अंदर आपको प्रोवाइड रहेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। नंबर 1, बायबैक का मतलब परचेज एंड देन कैंसलेशन ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। नोट्स आप देख सकते हैं बच्चा पार्टी, कितने आसान वे में बनाए गए हैं, सारे ही मिलेंगे ऐसे आपको। ये सब एक चार्ट में लिख देते हैं हम, वो चार्ट की फिर हार्ड बुक दे देते हैं आपको। जो आपके सामने फ्लैश है एग्जैक्टली यही, परचेज एंड देन कैंसलेशन ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। कंपनी द्वारा अपने खुद के इक्विटी शेयर्स खरीद के कैंसिल कर देना बायबैक कहलाता है। इक्विटी शेयर ना कि प्रेफरेंस। क्यों करते हैं बायबैक? इससे ईपीएस इंप्रूव होता है और होस्टाइल टेकओवर अवॉइड हो जाता है। मान लो कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी से गद्दारी करके अपने शेयर्स कॉम्पिटिटर को बेचने जा रहे हैं। कंपनी कॉम्पिटिटर के हाथों में नहीं जाना चाहती। कंपनी को खबर लग गई कि गद्दार इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर उसके कॉम्पिटिटर को देने जा रहे हैं, इसलिए कंपनी शेयर होल्डर से कहती है इधर आओ शेयर दो अपने। उनसे शेयर परचेज करके उनकी पेमेंट करके कैंसिल कर देती है उनके शेयर्स। इसे कहते हैं होस्टाइल टेकओवर अवॉइड कर देती है कंपनी। कॉम्पिटिटर के हाथों टेकओवर होना यानी होस्टाइल टेकओवर होना अवॉइड कर देती है कंपनी। बायबैक के वक्त एक सीआरआर बनाया जाता है, वाई सीआरआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। देखिए बायबैक का क्या मतलब बताया, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर ले लेती है इक्विटी शेयर और उनकी पेमेंट कर देती है, पैसा दे देती है उनको। इससे क्या हुआ, मालिक अपना पैसा निकाल के चले गए। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कंपनी पैसा दे रही है गद्दारी से बचने के लिए, कॉम्पिटिटर के हाथों में जाने से बचने के लिए, ठीक है, पर देखो तो सही हो क्या रहा है, मालिक अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, ये भी तो हो रहा है। इससे क्या होगा, आउटसाइडर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बैंक लोन वालों का पैसा रह जाएगा बस कंपनी के अंदर, मालिक तो निकाल के भाग रहे हैं, उनका पैसा रिस्क पे आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है जो भी कंपनी बायबैक करेगी उसे एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सर कितने अमाउंट से बनाते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? प्यारे बच्चों, बायबैक शेयर्स, जितने शेयर्स का बायबैक हो रहा है इनटू फेस वैल्यू, माइनस अगर कोई फ्रेश शेयर्स इशू हो रहे हैं, माइनस अगर कोई नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स इनटू फेस वैल्यू माइनस अगर न्यू शेयर्स अगर कोई इशू हो रहे हैं तो वो वैल्यू माइनस कर दो। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, ये वैल्यू में लेना है, रुपीज में लेना है, ना कि नंबर्स में, माइनस करते टाइम, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, बायबैक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे प्रमोट किया जाए, इसलिए कंपनीज एक्ट ने बायबैक के ऊपर लिमिट लगा रखी है कि कोई भी कंपनी इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती है। कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से इससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स लेकर के पेमेंट करके उन्हें कैंसिल नहीं कर सकती, भले कॉम्पिटिटर के हाथ में जाए कुछ भी जाए, पर इस लिमिट से बाहर नहीं जाते। क्या है लिमिट? प्यारे बच्चों, 3 फॉर्मुलेज हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों में जो भी लोएस्ट फिगर निकल करके आती है, इन तीनों फॉर्मुलेज में जो भी लोएस्ट फिगर निकल करके आती है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, उतना आप बायबैक कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू 25%। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं गुना कर दो 25%, गुना कर दो 25%, ठीक है सर, ठीक है सर। इसे कहते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरा ईपीएफएस, ईपीएफएस इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी पेड अप कैपिटल, प्लस पी फॉर प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल, प्लस एफ फॉर फ्री रिजर्व्स, प्लस एस फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ईपीएफएस इक्विटी पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का टोटल गुना करो 25%, डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस क्वेश्चन में गिवन होता है, इसे कहते हैं रिसोर्स टेस्ट, इसे कहते हैं रिसोर्स टेस्ट। तीसरा फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, यानी सारे डेट, सारी उधारी, डेट यानी लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी लायबिलिटीज न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में क्या रखना है, वही ईपीएफएस, ईपीएफएस इक्विटी पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्लस न्यू इशू ऑफ शेयर्स, अगर कोई नए शेयर्स इशू हो रहे हैं क्वेश्चन में तो वो माइनस, अभी डिनोमिनेटर में चल रहा है ये सब, माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू, होल इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स ढूंढ लो। यह थर्ड फॉर्मूला, इसे कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तीनों का जो भी लोएस्ट आएगा उससे ज्यादा शेयर्स आप बायबैक नहीं कर सकते, जो लोएस्ट आएगा दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू 25%, रिसोर्स टेस्ट ईपीएफएस इनटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय ईपीएफएस प्लस
न्यू इशू माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू होल इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स ढूंढ लो, तीनों का लोएस्ट ले लो, दिस इज इट। सर फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? बायबैक के चैप्टर में 4, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, रेवेन्यू रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये 4। ओके सर, ओके सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो मैं फ्री रिजर्व ही मान रहे हैं इस चैप्टर में, पर मैं अलग से लेके चल रहा हूँ ना, उसको अलग से लेके चल रहा हूँ ना, ठीक है। फ्री रिजर्व से अलग हर बार बोल रहा हूँ ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो बात खत्म हुई। अच्छा जी, अगर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है सर, तो हमें उसमें ये कंफ्यूजन रहती है कि बायबैक के चैप्टर में कौन सी जर्नल एंट्री पहले करें, कौन सी जर्नल एंट्री बाद में करें। प्यारे बच्चों, ये पूरा चार्ट पाने के लिए जरूर बैच ज्वाइन कीजिए। पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी लोगे, सब कुछ स्क्रैच से कवर हो जाएगा, पर जितना जल्दी ले लोगे उतना फायदा होगा। टेस्ट मैं खुद चेक करके देता हूँ चैप्टर वाइज, एमसीक्यू, आरटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मेट क्वेश्चन सब है भाई, सब है, सब है। चार्ट की हार्ड बुक तक है, नॉमिनल प्राइस बिल्कुल लोएस्ट इन इंडिया। सबसे पहले प्यारे बच्चों पैसा अरेंज करने की जर्नल एंट्री। अब आप बायबैक कर रहे हो, क्या मतलब बताया बायबैक का? इक्विटी शेयरहोल्डर से शेयर लेके उनकी पेमेंट कर, तो पेमेंट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। पहले पैसा अरेंज करो, फिर बायबैक ड्यू करो, फिर पे करो। अगर बायबैक के वक्त कोई प्रीमियम दिया है, शेयर था 10 रुपए का, वो अपने कॉम्पिटिटर को देने वाले थे, हमने कहा उन्हें मत दो, हमें दो, लाओ वापस लौटाओ, तुम गद्दार हो। उसके बदले उन्होंने 12 मांग लिए, हमने 12 भी दिए, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटर के हाथों में जाने से बचना है, हमने 12 भी दिए। तो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा इसे कहते हैं प्रीमियम, ये राइट ऑफ करना पड़ता है। फिर इंटरेस्ट बचाना है आउटसाइडर्स का, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, और बायबैक के अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो वो एडीपी, पीसीबी, एडीपीपीसीबी, एडीपीपीसीबी, अरेंज मनी क्या क्या कराओगे मुझसे? ड्यू, पेमेंट, प्रीमियम, राइट ऑफ, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और बायबैक एक्सपेंस की। ठीक है सर, ठीक है सर। सर जनरल एंट्री बता देते लगे हाथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पैसा अरेंज करने की जनरल एंट्री। भाई पैसा अरेंज करोगे तो पैसा आएगा ना तुम्हारे पास, तो बैंक होगा डेबिट, बैंक होगा डेबिट। अब पैसा अरेंज करने की कई जगह हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बेच दो तो क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, लोन ले लो तो क्रेडिट कर देंगे बैंक लोन को, शेयर इशू कर दो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर इशू करके पैसा अरेंज कर लो, डिबेंचर। यानी 4 जगहों से पैसा अरेंज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बेच के, लोन लेके, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके। कोई भी केस हो बैंक डेबिट होगा, पैसा अरेंज हो रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट होगा। इधर सर्वदा जब भी पैसा आता है बैंक डेबिट होता है, और जिस भी रीजन से आपने पैसा अरेंज किया है, चाहे इन्वेस्टमेंट, चाहे लोन, चाहे डिबेंचर, चाहे शेयर, उसे क्रेडिट कर देना। और शेयर अगर प्रीमियम पे इशू है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जरूर आ जाएगा, ऐसे डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट बेचते वक्त लॉस हुआ तो पी&एल डेबिट कर देना साथ में, प्रॉफिट हुआ तो पी&एल को क्रेडिट जरूर कर देना। ये हो गई पैसा अरेंज करने की एंट्री। उसके बाद बायबैक को ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इसमें आती है फेस वैल्यू। 2 इक्विटी शेयर बायबैक, इसमें जो एक्चुअल आप पे करते हो, मान लो फेस वैल्यू 10 थी और एक्चुअल में पे कर रहे हो 12, शेयर खरीद रहे हो, कंपनी शेयर खरीद रही है इक्विटी शेयर होल्डर से, 10 का है पर दे रही है 12, क्यों? वो दे नहीं रहे ना नालायक, वरना कॉम्पिटिटर को दे देंगे। जो दो एक्स्ट्रा है वो जाएगा प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक में डेबिट हो जाएगा। यानी ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फेस वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम अगर कुछ है तो वो भी नुकसान है, एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, और आपको पता है नुकसान को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 2 रुपए डेबिट हो जाएगा। 2 इक्विटी शेयर्स बायबैक 12। ठीक है सर, ठीक है सर। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में प्रीमियम हो, तो खाली इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर बायबैक की एंट्री कर देना अगर प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में तो। फिर पेमेंट, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, 12 रुपए की पेमेंट, 12 रुपए की पेमेंट। उसके बाद जैसा आपको बताया गया एडीपीपी, ये वाला प्रीमियम 2 रुपए का, ये राइट ऑफ करो, इस नुकसान को राइट ऑफ करो। सर कहां से करते हैं? यही याद रखने वाली बात है, यही याद रखने वाली बात है। ये सीरीज मेंटेन करनी है। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर पी&एल, 2 प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। ये सीरीज याद रखना। बायबैक का प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं, फिर जनरल रिजर्व का, फिर पी&एल का। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरे पैसे राइट ऑफ हो गए तो मत करो, उसमें कम पड़े तो जनरल रिजर्व यूज करो, उसमें भी कम पड़े तो पी&एल यूज करो। फिर सीआरआर बनाना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। उसके लिए सीरीज क्या है? ऊपर से बस सिक्योरिटी प्रीमियम हटा दो, ऊपर से सिक्योरिटी प्रीमियम हटा दो, यानी जनरल रिजर्व, पी&एल, अदर फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी&एल, अदर फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, प्रीमियम को डेबिट करके बैठे थे तो राइट ऑफ करते टाइम क्या करोगे? क्रेडिट। सीआरआर एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? एक रिजर्व, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे क्या करोगे? क्रेडिट। और जहां से प्रीमियम राइट ऑफ कर रहे हो, जहां से सीआरआर बना रहे हो, वो डेबिट करो उसको। प्रीमियम कहां से राइट ऑफ होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी&एल। और वो कहां से बनाओगे? सीआरआर, जनरल रिजर्व, पी&एल, अदर फ्री रिजर्व। अदर फ्री रिजर्व में बता दिया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वो रहेगा। अच्छा, जनरल रिजर्व प्यारे बच्चों कई बार आपके क्वेश्चन के अंदर आपको रेवेन्यू रिजर्व के नाम से भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। और फिर बायबैक एक्सपेंसेस की एंट्री है, एक्सपेंसेस टू बैंक, एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करते हैं, बायबैक एक्सपेंसेस डेबिट। एक्सपेंस है तो पेमेंट होगी, पेमेंट होगी तो यदा तदा सर्वदा अकाउंट में बैंक क्रेडिट होगा, बायबैक एक्सपेंसेस टू बैंक।
और फिर इस बायबैक एक्सपेंस को P&L और अदर फ्री रिजर्व से राइट ऑफ कर दो। P&L अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व डेबिट टू बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की नोट्स बच्चा पार्टी, केवल फुली पेड शेयर्स का ही बायबैक किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और CRR और रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व में नहीं आते हैं, एमसीक्यू में ध्यान रखना। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व है, नए शेयर्स इशू हुए हैं बायबैक के लिए तो CRR में से माइनस कर देंगे, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। इफ रिजर्व रेस्ट्रिक्टेड कांट यूज टू सच एक्सटेंट, मान लो जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए का और उसमें से लिखा हुआ है आप 20,000 यूज नहीं कर सकते, वो ब्लॉक्ड है, तो 80,000 ही आप यूज करके चलेंगे। कहां यूज करते हैं जनरल रिजर्व? अभी देखा था, SPR के बाद जनरल रिजर्व आता है प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए और सबसे पहले जनरल रिजर्व आता है CRR बनाने के लिए। अब वो क्वेश्चन में 1 लाख है पर कह रहे हैं इसमें से 20,000 यूज नहीं कर सकते, तो किसी भी पर्पज के लिए 80,000 यूज करना, उससे ज्यादा यूज मत करना। बैच लो, क्वेश्चंस भी पाओ, मात्र 35 आवर्स में RTP, PYQ, MCQ, चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ 35 में स्क्रैच से, चार्ट की हार्ड बुक भी है, सारे नोट्स की हार्ड बुक भी मिलेगी। और जब तक हार्ड बुक डिलीवर नहीं होगी, क्योंकि टाइम कम है, तब तक के लिए PDF भी देंगे आपको। तो प्यारे प्यारे बच्चों, गो फॉर इट, गो फॉर इट। बैच लिंक है, मुझे DM भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कमेंट करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।